जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विमान या यूं कहे हवाई जहाज सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है और हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही समय में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। आज तो कई एडवांस टेक्नोलॉजी के जहाज आ गए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और हर कोई देश अपने एयरफोर्स को मजबूत करने में लगा हुआ है। एडवांस से एडवांस युद्धक विमान बना रहे हैं। क्या हम सब जानते हैं कि इस हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? और अगर हम आविष्कार की बात करेंगे सबसे पहले हमारे मन में नाम आएगा राइट ब्रदर्स का। 17 दिसंबर 1903 कोरोलिन बीच से पहली उड़ान भरी, वो भी एक मामूली सी ऊंचाई पर जाकर वापस जमीन पर आकर क्रैश हो गया और उसके बाद कई वर्षों तक लगातार परीक्षण करने के बाद वो एक सफल उड़ान भर पाए। और ये एक साफ झूठ है जो हमारे सामने सच बनाकर प्रस्तुत किया गया, क्योंकि राइट ब्रदर्स से पहले एक भारतीय विद्वान ने हवाई जहाज का आविष्कार किया और हजारों लोगों के सामने उसने उड़ान भरी। और सबसे बड़ी बात, ये विमान मानव रहित विमान था, इसमें कोई इंसान सवार नहीं था और वो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया गया। तो आप यही कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों यही सत्य है और जो हमसे छुपाया गया। दुनिया का पहला हवाई जहाज एक भारतीय ने बनाया था और वो कैसे इस अद्भुत अविश्वसनीय कार्य को इतिहास के पन्नों में कहीं खो दिया गया। यहां मैं आपसे रामायण या महाभारत काल की बात नहीं कर रहा हूं। अगर द्वापर या त्रेता युग की बात की जाए तो 7 से 8 हजार वर्ष पूर्व ही विमान का आविष्कार महर्षि भारद्वाज द्वारा किया गया था और जिसका उल्लेख आपको कई एंशिएंट संस्कृत लेखों में मिल जाएगा। और रामायण की माने तो जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय पाकर और अपना वनवास पूरा करके अयोध्या धाम को लौट रहे थे तो वो पुष्पक विमान में सवार होकर आए थे। लेकिन मैं आपसे इतनी पुरानी बात ना करके 18वीं सदी की बात बता रहा हूं। 1895 में मुंबई के जुहू चौपाटी पे उड़ने वाले मानव रहित विमान की और ये कारनामा कर दिखाया था हमारे भारत के एक विद्वान, एक वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े ने। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कौन थे शिवकर बापूजी तलपड़े और कैसे इन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त पुखराज पंचारिया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दुनिया का पहला विमान और कोई नहीं, हमारे भारतीय विद्वान शिवकर बापूजी तलपड़े थे, जिनका जन्म 1864 में मुंबई के चीरा बाजार लोकेलिटी के मध्यम परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई सर जमशेद जी गोगोई स्कूल ऑफ आर्ट से की और उन्होंने 30 साल की उम्र में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। शिवकर बापूजी तलपड़े एंशिएंट संस्कृत में स्कॉलर थे और उनका संस्कृत और वेदों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो इससे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने चिरंजीव लाल वर्मा से एंशिएंट एरोनॉटिक्स का ज्ञान प्राप्त किया और वो इससे बहुत प्रभावित हुए। महर्षि भारद्वाज द्वारा जो लिखित वैदिक विमानों से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि महर्षि ने वैदिक विमान को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है और वहीं से इन्होंने इस पर आविष्कार करने की ठानी और उन्हें असिस्टेंस मिलती रही उनके गुरु शास्त्री जी से और वो इस खोज को आविष्कार करने में लगे। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अब इसको उड़ाएं कैसे। विमान तो बनकर तैयार हो गया था, परंतु उसमें सबसे बड़ी कमी थी ईंधन की। बिना ईंधन के तो विमान उड़ नहीं सकता था। तो काफी खोज करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि मरकरी यानी कि पारा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्होंने अपने विमान का नाम रखा मैत्सखा, जिसका मतलब होता है हवा का दोस्त। शास्त्री जी के देहांत के बाद उनकी पत्नी ने भी इस खोज में बहुत योगदान दिया और फाइनली 1895 में विमान उड़ने के लिए तैयार था। तब इसको देखने के लिए मुंबई के जुहू बीच पर सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ महादेव गोविंदा रानडे और बड़ौदा के राजा सयाजी राव द्वितीय भी उपस्थित थे और इनकी उपस्थिति में दुनिया की पहले विमान ने अपनी उड़ान भरी। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसमें शिवकर बापूजी तलपड़े खुद सवार नहीं थे और ये एक मानव रहित विमान था जिसने 1500 फीट की ऊंची उड़ान भरी और कई मिनटों तक उड़ान भरने के बाद ये जमीन पर आकर गिर पड़ा और इस आविष्कार से उन्होंने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। इस घटना के बाद अपनी खोज को आगे बढ़ाने के लिए बापूजी को और धन की आवश्यकता थी और जो कुछ था वो बापूजी ने अपनी इस खोज में लगा दिया था। तो बड़ौदा के राजा सयाजी राव द्वितीय ने आर्थिक सहायता देने का वादा किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद उन्होंने शिवकर बापूजी की मदद नहीं की और उसके कुछ समय पश्चात बापूजी के पत्नी का देहांत हो गया और बापूजी पूरी तरीके से टूट चुके थे। बापूजी लगातार आर्थिक संकट से जूझते रहे और इसके पश्चात ब्रिटिश कंपनी रेले ब्रदर्स बापूजी के पास आती है और कहती है कि हम आपकी इस खोज को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आप हमें इस विमान का ब्लूप्रिंट दे दो। और शिवकर बापूजी तलपड़े अंग्रेजों की इस चाल को समझ नहीं पाए और उन्होंने खोज के सारे पेपर्स कंपनी को दे दिए और बाद में बापूजी को मरकरी से विस्फोटक बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और यही पेपर बाद में राइट ब्रदर्स के हाथ लग गए और 1903 में राइट ब्रदर्स ने इसका परीक्षण करके पेटेंट अपने नाम करा लिया
और आज यही इतिहास बनकर रह गया। और शिवकर बापूजी तलपड़े जब तक जेल से बाहर आए, राइट ब्रदर्स इसका परीक्षण कर चुके थे। अंग्रेजों ने मरकरी से विस्फोटक बनाने के आरोप में उन्हें 8 साल तक जेल में रखा और कोई मान भी नहीं सकता था कि मरकरी से कोई हवाई जहाज चल सकता है। परंतु वहीं आज 21वीं सदी में नासा अपने स्पेसशिप में इसी मरकरी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण शिवकर बापूजी तलपड़े के इस आविष्कार को कहीं अंधेरे में धकेल दिया गया, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। जो कुछ बची कुची प्रेस थी वो अंग्रेजों के अधीन थी और बापूजी के योगदान को हमेशा के लिए भुला दिया गया। 102nd द इंडियन साइंस कांग्रेस में बापूजी के योगदान को सामने लाया गया। तब भारतीयों को पता चला कि ऐसा भी कोई भारतीय इंसान विद्वान था जिसने दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज बनाया था। ये हमारी विडंबना है कि हम अपने हीरो को जानते ही नहीं हैं, और अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो उम्मीद है आपको हमारी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग और भी ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर आपके लिए वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।